डीडी में एक सेक्शन होती है 194IA जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको सेल करने पे इसमें टीडीएस है लगता है। तो 194IA हम कैसे याद करते हैं, तो आई है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल से ही कर लो, ए होता है एसेट, तो इमूवेबल एसेट है ऐसे याद कर लो, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब टीडीएस की जो रेट होती है वो क्या लगेगी, तो वो 1% लगेगी। और किस पे लगेगी, जैसे हम सेल कर रहे हैं तो जो सेल प्राइस हमें मिली या जो कंसिडरेशन हमें मिलेगा वो, या उसकी जो ये प्रॉपर्टी हुई उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, जो भी उन दोनों में से ज़्यादा होगा उस पर 1% से टीडीएस डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट जो है वो मिल जाती है। अब टीडीएस है वो किस पे नहीं लगेगा, तो अगर जो ये प्रॉपर्टी या एसेट जो होती है वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड हुई तो वहाँ पे टीडीएस है वो नहीं डिडक्ट होगा। खेती के लिए जो लैंड है उस पर क्या ही टीडीएस डिडक्ट करना। या फिर जो कंसिडरेशन जो मिल रहा है, मतलब हम जो सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी, कंसिडरेशन उससे जो मिल रहा है वो अगर 50 लाख से कम है, मतलब अगर 50 लाख तो कम से कम अमाउंट होनी ही चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो 50 लाख से कम हुआ तो वहाँ पे भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे ये जो 1% टीडीएस डिडक्ट करने के लिए 50 लाख और 50 लाख से ज़्यादा की इसकी जो वैल्यू है, मतलब कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। फिर कंसिडरेशन के अंदर ही मेंटेनेंस फीस, पार्किंग फीस, एनी अदर जो सिमिलर चार्जेस है वो इंक्लूड आप कर लेना। अगर अलग से दिए हुए हो तो कंसिडरेशन में ऐड करके फिर 50 लाख की लिमिट है वो आप देख सकते हैं।